नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में पानी और बिजली का संकट जैसे जैसे गहरा रहा है, जनता की तरफ से विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। आज गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष राज्यपाल से मिले इस संदर्भ में कि सरकार इस दिशा में काम करे, इसके लिए गवर्नर जो है इंटरवीन करे, यानी कि सरकार काम नहीं कर रही है। ये संदेश विपक्ष ने जनता की आवाज उठाई। जनता पानी और बिजली के मुद्दे पर काफी परेशान है। बिना जानकारी के बिजली कटौती जिस तरह से हो रही है, पानी के लिए लोगों को जितनी परेशानी हो रही है, इस संबंध में जब जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से बातचीत की गई, मीडिया से बात कर रहे थे वो, और बात करते करते लोगों ने पूछा कि भाई पानी की समस्या का समाधान के लिए रोड मैप क्या है आपके पास। तो उन्होंने जवाब दिया, मैं कोई बजरंग बली नहीं, फूंक मार के पानी ला दूं। ये उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जब लोगों ने उनसे, पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछा, या फिर ये उनका फ्रस्ट्रेशन था, या उनके पास कोई जवाब नहीं था कि सरकार जिम्मेदार पद पर, कैबिनेट मंत्री के पद पर वो बैठे हुए हैं, तो उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए। बोलने से ज्यादा उन्हें क्या करना चाहिए। बहरहाल आज पिछले कुछ घंटों से इस पर राजस्थान की राजनीति गरमाई हुई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर चिंता जाहिर की है कि मंत्री को इस तरह के बयान देना नहीं चाहिए। राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री को इस दिशा में संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए। अब मंत्री जी को, कन्हैयालाल चौधरी जी को क्या करना चाहिए जब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, वीडियो उनका वायरल हो रहा है, लोगों के पास पहुंच रहा है। एक मंत्री क्या इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ आरपी विजय, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, पुनीत जांगू जी कांग्रेस पार्टी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, विनय जोशी जी हमारे साथ दौसा से जुड़ रहे हैं, और संगीता प्रेमकुमार जी जोधपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी विजय जी, आपकी पार्टी के मंत्री इस तरह का बयान देते हैं, कितना उचित आप मानते हैं? मीना जी, सर्वप्रथम तो न्यूज 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार। मेन मुद्दा यह था कि बेसिकली क्या है कि उन्होंने बुलाई थी कि भाई पानी की जो समस्या है उसके बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और अचानक एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये पानी की जो व्यवस्था है किस तरीके से करेंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि जितना पानी मेरे पास अवेलेबल हो उस पानी को मैं सबको सप्लाई करूंगा, अच्छी तरीके से सप्लाई करेंगे। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई है। बट जब सरप्लस पानी की बात की तो बोले बोले मैं कोई हनुमान जी नहीं हूँ, मैं बजरंग बली नहीं हूँ, तो मैं एक तरफ पानी की व्यवस्था अचानक कर दूं। तो वो उनका स्टेटमेंट उस तरीके से लिया गया था। बाकी मैं ऐसे स्टेटमेंट्स अवॉइड करने चाहिए इस लेवल पे बैठे होने वाले पदाधिकारियों को, मंत्रियों को। बट फिर भी मैं ये कहता हूँ कि उनका इंटेंशन ये नहीं था कि वो समस्या से भागने के लिए बात कही। हाँ, वो बात उन्होंने जब अचानक क्वेश्चन आया तो उस वजह से उनकी, और आज की तारीख में देखो ऐसा बचनलाल जी के साथ में मीटिंग हो रही है, ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हो रही है, कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, आज औचक निरीक्षण भी किया गया है, आज वो कई जगह औचक निरीक्षण भी निकले हैं और वो काम किया है। और इसके लिए दुरुस्त रूप किस तरीके से पानी की सप्लाई की जाए, बिजली की सप्लाई की जाए, इसके लिए पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव जी और जितने भी जो पदाधिकारी हैं, इनके मिनिस्टर वगैरह है, ब्यूरोक्रेट्स है, सब लगे हुए हैं। और सबको समस्या, ये जो समस्या है ये आज की समस्या नहीं है, ये सालों की समस्या है, और गर्मी के अंदर ये समस्या राजस्थान में आती है। तो इसके लिए डेफिनेट इनको स्टेप लेने चाहिए थे, वो एडवांस में लेने चाहिए थे। बट अब बीच के अंदर ये आपके इलेक्शन आ गए, कई चीजें आ गई तो उस वजह से। बट ये इलेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। इलेक्शन आ गए तो पानी बिजली की समस्या का समाधान। किसी भी तरीके से तकलीफ हुई है तो हम माफी मांगते हैं और ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा, क्योंकि देखो पानी बचाना हमारा धर्म है, पानी बचाना चाहिए। आज की तारीख में जहां भी आपको पशु पक्षी कहीं पर भी मिले उनको भी पानी पिलाना चाहिए, और सारी व्यवस्था इसको मतलब उस तरीके से लेना चाहिए। हमारी तो हम जानते हैं कि गर्मी के दिनों में हम प्याऊ लगवाते हैं कि अपने जो पशु पक्षी होते हैं उनके लिए खेली बनाते हैं, वहां पानी डालते हैं। तो हमारी तो इस तरीके की संस्कृति रही हुई है, तो काम दूसरी तरह करना चाहिए। और सरकार को मैं भी ये करता चाहता हूँ आपकी जैसे ही, एक आम आदमी की तरफ से, कि जो भी काम हो वो तरीके से काम करे ताकि आम जनता को कोई तकलीफ नहीं। पुनीत जांगू जी,
आरपी विजय जी ने ये माना है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आरपी विजय जी ने ये भी कहा है कि वो माफी मांगते हैं, उन्होंने माफी मांगी है। तो क्या मंत्री महोदय की इस बात को, जब बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता माफी मांग रहे हैं और ये मान भी रहे हैं कि उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए इतने गंभीर विषय पर, तो इसे छोड़ देना चाहिए? देखिए, किसी प्रवक्ता ने यदि अपने मंत्री के एक गलत बयान के लिए आपके चैनल पे या किसी दूसरे माध्यम से माफी मांगी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें उसको मामले को लंबा नहीं खींचना चाहिए, लेकिन इसमें इसके पीछे जो परिस्थितियां हैं हमें उन्हें समझना पड़ेगा कि आखिर वो ऐसी बात बोलने के लिए मजबूर क्यों हुए। सबसे पहली बात तो आज की परिस्थिति में मैं कई बार कह चुका हूं कि इस गवर्नमेंट के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस, डिसीजन पैरालिसिस और लीडरशिप पैरालिसिस लगातार चल रहा है, जिसका कोई क्योर नहीं है। कौन डिसीजन लेगा, कौन सरकार चलाएगा, अभी तक ये तय नहीं हुआ है। आप अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री पूरे भारत भ्रमण में थे, अभी 2-4 दिन से यहाँ हो तो पता नहीं। परिस्थितियां सरकार के, मतलब आज की तारीख में सरकार किसके कंट्रोल में चल रही है ये तक तय नहीं है। कोई कहता है कि सुधांशु पंत जी के उसमें चल रही है, वो डिसीजन लेते हैं, कोई कहता है कि मुख्यमंत्री जी डिसीजन लेते हैं, कोई कहता है कोई और डिसीजन लेते हैं। एक तो ये दिक्कत आ रही है, एक हर चीज को ये 6 महीने हुए हैं हमें, तो अभी आए हुए और चुनाव चल रहे हैं, इन चीजों पे डाल देना ये अब इनकी आदत बनती जा रही है। इसका मतलब अगली बार जब गर्मी आएगी तो बिल्कुल भी समस्या नहीं रहेगी, फिर तो इनके पास कोई कारण ही नहीं रहेगा गिनाने के लिए। यदि आप देखेंगे तो एक विजन की कमी हमेशा इनके पास रही है। और एक जो केंद्र में मोदी सरकार थी, जब उन्होंने ईआरसीपी वाले मुद्दे में अपनी कंडीशंस को जबरदस्ती डाल के उसको 5 साल तक टाले रखा। हमारी सरकार ने कोशिश की, पिछली गहलोत सरकार ने, कि किसी तरीके से ईआरसीपी सेटल हो जाए। ईआरसीपी के लिए उन्होंने पैसा अलॉट किया, यहाँ तक कि उसके बांध का निर्माण शुरू कर दिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट भेज के इसमें अड़चन डालने की कोशिश की। तो आप सोच सकते हैं कि 13 जिलों की समस्या है। यदि समय पे ईआरसीपी को ये स्वीकृत करवा देते, समय पे मोदी सरकार इसमें अपनी तरफ से अड़चन नहीं डालती, तो आज की परिस्थिति में कम से कम 13 जिलों में तो हम ये बात नहीं कहते। जिस जगह सबसे ज्यादा पुनीत जांगू जी, ऐसा नहीं लगता कि अब हमें ये बात करनी चाहिए कि अब क्या करना चाहिए? जो हो चुका, जो नहीं हुआ, उसका विलाप किए बिना, ये बात उतनी ही बीजेपी पर लागू होती जितनी आप राजीव तिवारी जी। बिल्कुल ठीक है पुनीत जांगू जी, राजीव तिवारी जी के पास जा रही। राजीव तिवारी जी, मंत्री महोदय का बयान अगर आपने सुना है, आप सबको मैं एक बार मंत्री महोदय का बयान सुनाते हैं। कन्हैयालाल चौधरी जी ने बयान दिया है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो बैठे हुए हैं और जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं मीडिया के साथियों के सामने, वो क्या बताता है मंत्री की सोच, अप्रोच के बारे में। एक बार आप लोग सब सुनिए। से अपील करना चाहता हूँ कि पानी की बचत करें। पानी हमारे पास जितना बिशुलपुर के अंदर है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हम फिल्टर कर रहे हैं, वो 100% पानी जयपुर के अंदर दे रहे हैं। जितना हमारे पास लीकेज, आप मेरी बात, मैं समाधान बता रहा हूँ मैं आपको, पहले आप पूरी बात हो। समाधान तो ये नहीं कि मैं कोई फूंक मार दूं या कोई मैं बालाजी बन के तुरंत आपको तुरंत लाके वो कर दूं। जो मेरे पास जो पानी उपलब्ध है उसी को तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। उसमें कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही हो उसको सुचारू करेंगे, कहीं लीकेज हो रहा है उसको हम रोकेंगे, कहीं चोरी हो रहा है उसको रोकेंगे, पानी का तो वही करेंगे। तो मैं अपील करना चाहता हूँ जयपुर वासियों से, पूरे राजस्थान की जनता से कि पानी का सदुपयोग करें। जहाँ जरूरत है इस संकट के अंदर उनका भी सहयोग जरूरी है। अगर उनको लगता है कि हमारा कोई ऐसा काम करना जिसे पानी कोई फ्लोराइड का, उससे कपड़े उपड़े धोना करना, उससे कर लो। बाकी जब पीने का जो पानी आता है शुद्ध पानी, उसको सही ढंग से उसको यूज करें तो ही पानी बचाएंगे, तो ही पानी बचेगा। मीडिया के काफी लोग बैठे हुए थे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सीधा जनता पर ये मंत्री महोदय ने डाल दिया कि पानी बचाना है तो पानी लेना है तो जनता को ये काम करना है। राजीव तिवारी जी, देखिए, जो उन्होंने फूक मारना और हनुमान जी वाली बात कही, तो अभी चुनाव का मौसम चल रहा है, चुनावी भाषणों में ये सब चीजें चल रही हैं, उनके भी मुंह से निकल गई ये बात। लेकिन जो उन्होंने बात कही कि भाई जितना पानी है उसमें कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी हमारी ताकत है उससे हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, और पब्लिक से भी एक अपील करी कि भाई आप भी मितव्ययिता बरतिए। एक तरीके से बात उन्होंने सही करी, लेकिन चौधरी साहब को मैंने उनके पूरी स्पीच सुनी, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं वो एक्चुअली पूरी तैयारी करके नहीं आए थे।
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसी वजह से वो जो भी भाषा उनके मुंह से निकली, जिसके लिए अभी विजय जी ने माफी मांगी, तो वो एकाएक उनके मुंह से वो बात निकल गई। जब क्वेश्चन कुछ ज्यादा काउंटर क्वेश्चन उनके पास आ गए तो वो उनसे कुछ समझ में नहीं आया। तो यही वजह है कि अगर वो तैयारी करके आते, अपनी पूरा होमवर्क अगर बढ़िया होता, तो देखिए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जयपुर के लिए एक और बात करी। उन्होंने वसुंधरा राजे ने जो ये द्रव्यवती नदी बनाई, इसी पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया कि ये तो गलत बन गई और इससे 5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी कुएं थे सब सूख गए और पानी 1000 फीट नीचे चला गया। ये बात भी उन्होंने कही। और अब उसके बाद एक और हास्यास्पद बात उन्होंने उसमें कह दी कि साहब हर किलोमीटर पर एक एसटीपी बनाएंगे इस नदी के अंदर। अब नदी कोई सीवरेज लाइन थोड़ी है जिसमें एसटीपी बनाया जाएगा। उसमें तो जो पानी आता है उसको ट्रीट करके उस पानी को उसमें डालते हैं। तो ये होमवर्क की कमी थी उनको कि क्या मेरे को अपने डिपार्टमेंट में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, पेयजल समस्या को लेके क्या हो सकता है। अब बताइए 1-1 किलोमीटर पे एसटीपी बनेगी, तो जो वसुंधरा जी 6 एसटीपी बनाने की कह गई थी, उसमें से ही अभी 2 एसटीपी जो बड़े वाले वो तैयार नहीं है, इसीलिए द्रव्यवती नदी के अंदर गंदा पानी जा रहा है। तो वो जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने हैं उसके लिए उनको पता नहीं, उन्होंने वहां पे भी कह दिया कि हर 1 किलोमीटर बना देंगे, और उससे भी बड़ी बात उन्होंने करी कि उस पानी को फिर हम कुओं में डालेंगे। जी, तो क्या अभी उसके लिए हर किलोमीटर पे एसटीपी को कुआं भी समझने खोदेंगे? में मंत्री महोदय को एसटीपी को समझने में मंत्री महोदय को 15 दिन लगेंगे कम से कम, और रोज समझेंगे तब जाके। नहीं, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम उस पानी को कुएं में डालेंगे। तो क्या कुएं भी खोदे जाएंगे उसके बाद? हर किलोमीटर पे एक-एक कुआं खोदेंगे सब, वो पूरे 47 किलोमीटर के एरिया में, तो उसमें फिर वो पानी डालेंगे। तो मतलब ये सारी हास्यास्पद बात, वो उसके पीछे वजह बुनियादी ये है कि मंत्रियों को सही से ना तो अधिकारी फीडबैक दे रहे हैं, ना मंत्री खुद। अभी वो जो एक वो कहते हैं ना कि हनीमून पीरियड है, अब तो 6 महीने उन्हें आए, लेकिन अभी वो उससे उभरे नहीं है, और उनको यही पता नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट कैसे चलता है, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें। अगर पेयजल संकट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से पानी निकालेंगे, क्या करेंगे। अब आप देखें ज्यादातर नदियां और बांध इस समय सूखे हुए हैं, है ना। तो योगी जी तो बुलडोजर बाबा वहां अपराधियों के लिए बने हैं, तो हमारे यहाँ बुलडोजर बाबा हमारे यही मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी बन जाएं और इनका जो कैचमेंट एरिया है या जो उनका फैलाव है बांधों का, वहां उनकी गहराई बढ़ाने की कोशिश करें। तो सब मिट्टी से अटे पड़े हैं बांध। आप देखिए बीसलपुर के अंदर ही 308 फुट तक तो गाद भरी हुई है, 308 मीटर तक, और उसके बाद जो 8 मीटर का एरिया जगह बचती है वो पानी है, वही काम में आता है अपने, बाकी पानी काम में नहीं आता। जबकि एनजीटी की रोक को सुप्रीम कोर्ट हटा चुका है। पहले एनजीटी ने बांधों को की गहराई बढ़ाने पर रोक लगा रखी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को एनजीटी के को रद्द कर चुकी है कि अब आप जिस बांध की आपको बढ़ानी है उसको बढ़ा सकते हैं। और आप ये देखिए कि अब सरकार की तरफ से दिया क्या जा रहा है। आज ही की मीडिया में मैंने देखा कि साहब वो नरोरा बांध बन गया, प्रदेश का सबसे बड़ा बांध बन गया। अब बस अगले महीने से 21 जिलों को पानी सप्लाई शुरू हो जाएगा। अरे कहाँ से हो जाएगा, अभी तो उसका ट्रायल होगी, अभी तो ट्रायल में ही कम से कम ये मानसून निकल जाएगा। तो इस तरीके की बढ़ा चढ़ाकर बात करने की बजाय आम जन की समस्या का गहराई में जाके उसका निराकरण किया जाए, समझा जाए, तो ज्यादा अच्छा। बुनियादी मुद्दा ये राजीव तिवारी जी, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री महोदय के जिस तरह के स्टेटमेंट और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस और जिस तरह के उनके रिप्लाईज से उनसे ये समझ में आ रहा है कि 6 महीने होने को है लेकिन अपने विभाग को ठीक से समझा नहीं है। और मुझे जहाँ तक तस्वीर दिखती है ये लगभग हर मंत्रालय में अब जैसे जैसे हम देखेंगे मंत्रियों से रूबरू होंगे, क्योंकि कोई काम करता दिख ही नहीं रहा। देखिए ना सामने आ चुका, वहाँ गजेंद्र सिंह जी जिन अधिकारियों को क्लीन चिट दे चुके थे उनको
पहले उनसे इस्तीफा लेना पड़ा, फिर उनको वापस से रिइंस्टेट करना पड़ा, फिर उनको बर्खास्त किया गया। मतलब एक तरीके से वो मजाक की सी बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। वैसी मजाक की सी बात इन्होंने भी कर दी कि मैं को हनुमान जी थोड़ी हूँ, मैं को फूंक मार के थोड़ी पानी निकाल दूंगा। ये सारी चीजें हैं कि अब इनको भाई डिपार्टमेंट्स को समझना तो पड़ेगा ना, जनता की क्या चीज है, प्रदेश में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजों में कमी है, जाती है क्या है, उसको सबको ठीक करने के लिए आपको, अब आपने खाली एक पेपर लीक वालों को पकड़ लिया, उस पे आपने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई एसटीएफ और वो पकड़ लिया, अरे सारे और वाह भाई लूट ली। अरे भाई बाकी और भी तो कानून व्यवस्था हम पहले भी कई उस पर चर्चा कर चुके हैं, भी 4-5 दिन पहले भी वो शराब माफिया वाला मामला हुआ था, उस पर चर्चा कर चुके हैं। तो बाकी पे भी तो आप कुछ काम करो ना। ये सारी तो चीजें ऐसे सारे में डिपार्टमेंट्स सवाल, की ये प्रॉब्लम है। सारे डिपार्टमेंट्स, मंत्रियों के अफसर, विभाग के मंत्रियों को अफसरों से फीडबैक नहीं मिल रहा और है। आप अफसर एक फीडबैक, बात प्रशासन की और देखिए कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो डिपार्टमेंटों में घुमा करते हैं, जी जी, कभी इस ये डिपार्टमेंट में चले गए, कभी ये अरे भी ये भी देखिए संदेश की जो 45-46 डिग्री पॉलिटिक्स हो रही है। टेम्परेचर में 45-46 डिग्री टेम्परेचर में कोई अधिकारी 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। अब बरसात का मौसम आएगा, कहीं पे पानी भर गया सड़क पे, ये हो गया और आने में देर हो गई, और आपने तो जाके औचक निरीक्षण कर लिया, ये नहीं आया वो नहीं आया। ये जो एक दो बार जाना तो समझ में आता है, लेकिन बार भाई बार इतना यानी इससे ये साबित होता है कि इतने डिपार्टमेंटों का चीफ सेक्रेटरी को औचक दौरा करना पड़े, यानी उनका कोई असर नहीं है। असर नहीं है। वरना असर अगर सेक्रेटरीट में एक बार चले जाए चीफ सेक्रेटरी, वहां का औचक निरीक्षण अपने बिल्डिंग का ही कर लें, तो बाकी सारे डिपार्टमेंट में मैसेज हो जाना संदेश चाहिए चला कि देखो जाता है, कहीं भी पूरा कुछ भी हो संदेश सकता है। चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जगदीश शर्मा जी, ये जो इतना प्रयास चीफ सेक्रेटरी दिखा रहे हैं और ग्राउंड पे जो रियलिटी दिख रही है, बार बार पावर कट होना सभी जगह, ना शहरों में गांवों में, सब जगह एक जैसा हाल है। पानी की समस्या का आलम ये है कि खुद जलदाय मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को रखना तो पड़ा, लेकिन वहां पर भी वो बैकफुट पर नजर आए। क्या आरपी विजय जी का माफी मांगना पर्याप्त है जगदीश शर्मा जी, या मंत्री महोदय को भी खुले दिल से सामने आकर कहना चाहिए कि वो जो व्यवहार उनका था वो उचित नहीं था, भले ही वो स्लिप ऑफ टंग हो, भले ही वो उस समय उनका आक्रोश निकला या तुरंत प्रतिक्रिया के रूप में उनको समझ में नहीं आया, जानकारी नहीं थी उनके पास, अभाव था तथ्यों का, लेकिन जो उनका व्यवहार था, क्या उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए? मीना जी, वो तो भोले आदमी है, हमारे जो मंत्री महोदय है ना, चौधरी साहब पीएचडी के, भोले आदमी है। हमारे राजस्थान में क्या है कि बेवकूफ को भोला कहते हैं। बातचीत में आप कह नहीं सकते ये बात, इसलिए कहते हैं भोला है भाई। लेकिन भोला तो पूरा ही है, इससे पहले का सिस्टम भोला था। अब बताइए, एबनॉर्मल गर्मी पड़ रही है, 46-47 कई इलाकों में तो हमारे यहाँ पर 50 तक टच हो रहा है, बाढ़ में, जैसलमेर जैसे इलाकों में, फलौदी में। तो एबनॉर्मल गर्मी में एबनॉर्मल सिचुएशंस क्रिएट होंगी निश्चित तौर पर। इन एबनॉर्मल सिचुएशन से कैसे निपटना है, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को इसके बारे में अपनी प्लानिंग करके रखनी चाहिए, होनी चाहिए पहले। जैसे राजीव जी भी बोल रहे हैं कि कर क्या रहे थे अब तक। अभी पुनीत जानू जी ने भी कह दिया कि साहब ये मंत्रियों को ऐसा है, चूक गई होगी वहां। तो पिछली गवर्नमेंट ही कर जाती कांग्रेस की, तो इस बार इनको ये बोलना ही नहीं पड़ता हनुमान जी बनकर। उससे पहले तो कांग्रेस ये ऐसा नहीं है कि सिस्टम कोई आज आकर ही जो है वो चौधरी जी को ही पाइप खोलना था, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम बना होता है, 5-5, 7-7 साल का सिस्टम बना होता है, गवर्नमेंट में प्लानिंग होती है, इमरजेंसी प्लानिंग अलग होती है, हर तरीके की प्लानिंग होती है, माइक्रो लेवल की, मैक्रो लेवल की और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सारी की सारी उनके हिसाब से योजनाएं खड़ी करते हैं। उसके हिसाब से इंफ्रा तैयार होता है, पानी की कहाँ कहाँ स्टेट में अवेलेबिलिटी है, क्या क्या सोर्स है,
कई शहर हैं ऐसे जिनमें 3-3 दिन में, 4 दिन में पानी मिल रहा है। हमारे राजस्थान में देखिए आप, कई शहर ऐसे हैं जिसमें 4 दिन में एक बार पानी मिल रहा है। बड़े शहर, अजमेर जैसा शहर, ब्यावर, पाली, जहां पर कि पानी के सोर्स अपने हैं, इस सब के बावजूद 3 दिन में, 4 दिन में पानी मिल रहा है। तो ये एबनॉर्मल सिचुएशंस होती हैं। एबनॉर्मल सिचुएशंस के टाइम पर आपको अपनी एबनॉर्मल प्लानिंग करनी पड़ती है कि क्या हमको व्यवस्था करनी है, कहीं रिसोर्स क्या रखने हैं। जैसे अब थोड़े दिन में मैं आपको बताता हूँ, एक और झंझट आने वाला है कि ये वाटर टैंकर माफिया काम कर रहा है। मंत्री जी जवाब नहीं दे पाएंगे इसका, क्योंकि अपनी मर्जी से काम करता है वो। आपने व्यवस्था अपने डिपार्टमेंट में भी कर रखी है, लेकिन वो डिपार्टमेंट तो आपकी सुनता नहीं, तब आपको प्राइवेट वालों से बात करनी पड़ती है। और एक पानी 100 रुपए बढ़ा दिए उन दिनों ने। पहले 300 रुपए टैंकर लेते थे, अब 400 रुपए टैंकर लेना शुरू कर दिया उन्होंने। आप घर पर मंगवाएंगे एक टैंकर पानी 400 रुपए। मुझे नहीं मालूम, संगीता जी बताएंगे कि जोधपुर में क्या है, या विनय जी बताएंगे कि सवाई माधोपुर में तो दौसा वगैरह में क्या स्थिति है। लेकिन मैं तो राजधानी की बात बता रहा हूँ, यहाँ ये हालत है। और इसमें मंत्री केवल जिम्मेदार नहीं है, चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है, चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार है। ऐसा थोड़ी है कि मेरे घर में पानी खत्म हो जाएगा तो हमारे जो पानी पिलाएगा घर में आपको आकर वो जिम्मेदार हो। भाई इस घर में मैं व्यवस्थाएं करता हूँ मान लो, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इतने पानी का स्टोरेज अपने घर में रखूं कि कोई जरूरत पड़ जाए इमरजेंसी में तो 20-50 लोगों को भी पानी दिलाया जा सके। ये तो सबकी व्यवस्था है। अब इसमें जो है कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है गवर्नर से के पास जाए कि साहब ये व्यवस्था आप करवाओ। गवर्नर क्या करेंगे? गवर्नर भी तो अपनी कैपेसिटी में उन्हीं मिनिस्टर, उन्हीं सेक्रेटरी, उन्हीं चीफ सेक्रेटरी, इन्हीं को ही बुलाकर कहेंगे भाई पानी की व्यवस्था करो। तो इसलिए एबनॉर्मल सिचुएशंस में हमको एबनॉर्मल पानी। कांग्रेस पार्टी का गवर्नर के पास जाने का एक, क्योंकि वो विपक्ष में है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि जनता के मुद्दों को उठाएं, नहीं करेंगे कुछ तब भी उन पर सवाल उठेंगे, तो कुछ करते नजर आ रहे हैं। गवर्नर के पास जा रहे हैं, मतलब मुद्दे की गंभीरता वो समझा रहे हैं कि देखिए आपकी सरकार काम नहीं कर रही है तो आप थोड़ा और इंटरवीन करिए। लेकिन इस मुद्दे पर जब हम देखते हैं तो गोविंद सिंह डोटासरा गवर्नर से मिल रहे हैं, अशोक गहलोत जी सोशल मीडिया हैंडल पर अपने इस बात को रख रहे हैं, मंत्री के बयान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। इस पूरे पिछले 20-25 दिन के घटनाक्रम को, बल्कि पिछले 2-3 महीने के घटनाक्रम को देखेंगे तो संगीता परिक्रमा जी, एक बात संगीता जी खुलकर सामने आ रही है, देखने को मिल रही है कि राजस्थान के मुद्दों को भले ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, भले ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, आज तो गोविंद सिंह डोटासरा ने लीड ली, लेकिन ज्यादातर मुद्दों पर अशोक गहलोत पहल करते नजर आते हैं। वो पहले ही इस बात को रख देते हैं, दूसरों के लिए जगह नहीं छोड़ते। एक तो उनका अपना राजनीतिक अनुभव है, इतना 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक है जनता के मुद्दों से जुड़े हुए हैं, समझ में आता है। लेकिन एक उनकी राजनीतिक समझ भी है जो इस पूरे घटनाक्रम में उन्हें हर बार चर्चा में आगे जनता से कंसर्न नेता के रूप में स्थापित करती है। जी मीना जी, गहलोत साहब का हमेशा ये रहा है कि वो आम जनता से जुड़े मुद्दों पर हमेशा उन्होंने हर समस्या का समाधान करने की कोशिश को हर तरह के समझते हैं। यानी वो पूरा मॉनिटरिंग खुद, प्रबंधन खुद करते थे हर विभाग का, कहाँ क्या कमी है, जैसे विशेष रूप से पानी का, बिजली का और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर वो बहुत ही खुद हर मॉनिटरिंग करते थे। उनको हर विभाग के बारे में उनको जानकारी थी। और रही बात की सरकार पर आक्रामक होने की बात या जिस तरह से घेरने की बात है, तो वो एक सभी जानते हैं कि वो जादूगर माने जाते हैं, राजनीति के जादूगर माने जाते हैं। तो उनको पता है कि कहाँ किस वक्त सरकार की दबती नस पर हाथ रखना है, वो पूरा अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से ये जलदाय विभाग का जो बयान आया, तो निश्चित रूप से बेतुका
और बेतुका था। और इससे ये है कि वो बहुत गैर जिम्मेदार है, एकदम जलदाय विभाग, जो कि पानी का मुद्दा बिल्कुल आम जनता से जुड़ा है और उन्होंने इसमें से बयान दिया है। तो गहलोत साहब तो बिल्कुल निश्चित अपनी है, सभी को पता है कि वो अच्छे पॉलिटिशियन है, तो वो घेरना इस बहाने, यानी जो भी कमी नजर आती है सरकार की तो वो बोलते हैं। रही बात की अपन जैसे बात करें पानी की बात की, इस सारे मामले में अपन जैसे कि राजीव जी ने बताया, महेश जी ने बताया कि इनकी कोई आज इतने 6 महीने हो गए, इनको पूरी जानकारी नहीं है अपने विभाग की कि कहाँ इसकी प्लानिंग होती है। जैसे कि पानी की बात करें तो गर्मियां शुरू होने से पहले प्लानिंग हो जाती है कि कहाँ पानी, कौन सी जगह चिन्हित किए जाते हैं कि कहाँ पानी की जरूरत रहेगी, कमी रहेगी, वहां पानी के टैंकर भेजे जाएंगे, चारे की व्यवस्था होती है, शिविर लगते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जोधपुर में तो पानी का यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर से पानी आता है, गंगानगर उधर से पंजाब से वो यहाँ जोधपुर आता है, मगर उसके बावजूद पानी की यहाँ पर हर 1-2 दिन बाद छोड़कर पानी आ रहा है। और अभी पानी के टैंकर, जैसे गर्मी है, एक लूनी विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर पानी की बड़ी कमी हो रही है, यानी कंटिन्यू वहां लोग, एक उत्तीसर गांव है, वहां पर लोगों ने 2 बार टैंकी पर चढ़कर भी प्रदर्शन किया, वहां पानी की कमी है, मगर उनको कोई पानी की व्यवस्था नहीं प्रॉपर हो पा रही है। जबकि वहां की लूनी की एक मंत्री भी है अपने जोगाराम जी, मगर वो व्यवस्था अभी तक पूरी तरह नहीं बन पाई। रही बात बाड़मेर और जैसलमेर की बात करें, वहां पर अभी तापमान 50 डिग्री के करीब है वहां तापमान, और वहां पर अभी तक पानी की वहां पर कोई पीने के, वहां तो नल तो है, आप गाँवों में नल तो है नहीं, वहां पानी टैंकरों से सप्लाई होती है, या वहां की जो कुएं बावड़ियां जो भी प्लांटी है उससे वो लोग पानी भरते हैं। मगर अब की बार जैसे कि हर साल पहले से अप्रैल मई में वहां पर टैंकरों से पानी का सप्लाई शुरू हो जाती है, पर अभी तक कोई टैंकर से, इतनी गर्मी है अभी, जैसे इतनी हालत खराब हो रही है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं की। यहाँ तक कि आपके के बिश्नोई, जो कि बाड़मेर गुड़ामालानी से विधानसभा क्षेत्र से चुनकर गए हैं, उन्होंने भी एक लेटर लिखा मुख्यमंत्री को और बकायदा कहा है कि यहाँ पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, और टैंकर से, इतने महंगे टैंकर से लोगों को पानी मंगवाना पड़ रहा है, बिजली की कमी हो रही है, बिजली कटौती हो रही है। यानी सरकार के मंत्री खुद ही आवाज उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये कितनी गंभीर है स्थिति, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्री को खुद को लिखना पड़ रहा है कि मेरे क्षेत्र में पानी नहीं है। यानी कहीं ये स्थिति बड़ी खतरनाक बनी हुई है ये सारे अभी तक। तो अब गहलोत साहब को तो जरूर बोलना ही चाहिए था, और वो बोल भी रहे हैं इस मामले पर। जी मीना जी। लेकिन जो स्थिति विकट है वो ये कि किरोड़ी लाल मीणा, राजेंद्र राठौड़, के बिश्नोई, ऐसे तमाम नाम हैं जो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। आरपी विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी कि मुख्यमंत्री को इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं, और विभागों की स्थितियां अब ऐसी नहीं रहे, जो हो गया, जो समय निकल गया, उस पर विलाप करने की बजाय अब आगे कैसे दुरुस्त करें। चीफ सेक्रेटरी के इतने औचक निरीक्षण के बाद भी अगर हर जगह आने वाले समय दूसरे दफ्तर में गलती पाई जाती है, इसका मतलब जो राजीव तिवारी जी ने कहा, संदेश नहीं जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले विनय जोशी जी। विनय जोशी जी, आपकी यहाँ पर किस तरह की प्रतिक्रिया है मंत्री के इस बयान के बाद? मीना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों के सामने आज जो जलदाय मंत्री बोले, इशू ये है, क्या उनका बोलना के तरीका ठीक था या नहीं था? आप पिछले 5 साल से एक बात को गौर करोगे, पहले क्या होता था, विपक्ष ज्यादा पत्रकारों को महत्व देता था, उसको इस बात का रहता था कि पत्रकार हमारी बात को उठाएंगे। अब आप राहुल गांधी जी को देखो, आप उनसे कोई भी प्रश्न करते हैं तो क्या जवाब देते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न रख रहे हो। हम जब पत्रकारों को टारगेट किया जाता है विपक्ष के द्वारा, तो सत्ता पक्ष तो उसकी अनदेखी करती ही करती है। ये बात इस जलदाय मंत्री तक का नहीं है, बात यह है पत्रकारों के संक्रमण का काल चल रहा है। आप जिसके खिलाफ बोलोगे वही उंगली उठाने में
संकोच नहीं कर रहा। आखिर ये लोकतंत्र की बचाने की जो बातें करने वाले लोग हैं, मुझे ये तो पूछो, पत्रकारों को क्यों टारगेट करते हो आप? मतलब उनके खिलाफ बात मत करो। उनके खिलाफ बात आप करोगे तो आपको किसी दूसरी पार्टी का एजेंट बता दिया जाएगा। यही हालत भारतीय जनता पार्टी की है। प्रदेश में कोई भी मंत्री फाइल पर कार्रवाई नहीं कर रहा, पत्रकारों की गंभीरता को नहीं समझ रहा। ना कांग्रेस समझती पत्रकारिता की गंभीरता को, कि पत्रकारों के सामने किस तैयारी के साथ हमें जाना चाहिए, कौन कौन से बिंदु की हमें तैयारी रखनी चाहिए। ज्यादातर क्या हो रहा है, आपने गौर नहीं किया, इस पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी नेता हो, आता है, पत्रकार वार्ता करता है, अपनी बात कहता है और उठ के चले जाता है। पत्रकारों का जवाब तक नहीं देता। क्या हम उसके स्पीकर है क्या? हमारे पत्रकारों की जिम्मेदारी क्या, वो बोले जो ही लिखे। मतलब जनता की बात सुनने के लिए कांग्रेस तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है। आप एक बार भी बता दो, किसी पत्रकार ने राहुल गांधी से कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछा हो विनय जी, और राहुल गांधी ने ये विनय जवाब जी, नहीं दिया हम हो? विषय से दूर हो रहे हैं विनय जी। विषय से दूर नहीं विनय है जी, रहे, मुद्दा विषय ये के है, अंदर है अपन। ये की स्थिति मुद्दा ये भारतीय है जनता पार्टी की कि प्रदेश आज सरकार ने आज अपनाने। पत्रकार ही तो चर्चा कर रहे हैं ना कि मंत्री महोदय ने जो बोला वो सही है कि नहीं, और खुलकर चर्चा हो रही है कि मंत्री महोदय को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं। और यहाँ पर आरपी विजय जी ने माफी भी मांगी है, तो ठीक है, पर ये हम पर भी निर्भर करता है कि हम किसी को कितने टारगेट कर अपने रहे हैं। सवालों को ठीक से ले पाते हैं और कितना जवाब मंत्रियों से या विपक्ष सत्ता आज में पानी जो की, भी है। मीना जी, दौसा जिले में पानी 6 से 8 दिन में आ रहा है पिछले 3 साल से। अब 3 साल से किसको दोषी माने हम? 6 महीने से तो भारतीय जनता पार्टी, और 2.5 साल से कौन दोषी था? उससे पहले 5 दिन में पानी आता था, 8 साल पहले 4 दिन में पानी आता था। मतलब डे बाय डे हर साल हमारा समय बढ़ता जा रहा है। टैंकरों की स्थिति है हमारे यहाँ, 500 रुपए से लेके 700 रुपए तक का पानी का टैंकर आता है। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है कि रेट पे कंट्रोल करें, भाई 500 रुपए क्यों ले रहे हो, 700 रुपए क्यों ले रहे हो, 600 रुपए क्यों ले रहे हो। दूसरा, पानी का टीडीएस इतना 2000, 1500, 3000 लीटर तक का टीडीएस तक का पानी सप्लाई हो रहा है, और लोग उसको मजबूरी में पानी पैसे दे रहे हैं। ये बात सही है कि हम लोगों को पानी के दोहन को तो रोकना पड़ेगा, पानी के महत्व को तो समझना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन सरकार ये कह के ही दूर हो जाए कि केवल पानी की ठीक है विनय जी। राजीव तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आरपी विजय जी आपके पास। मैं सिर्फ जो मेरी बस की विनय बात जी नहीं अभी है, मैं कह रहे थे देता उसी हूँ, बात मैं को आगे रिजाइन दे बढ़ा रहा रहा हूँ कि मना पानी करता का हूँ। दोहन रुकना चाहिए। तो ये जो सारी समस्या शुरू हुई है, पहले चलिए थी समस्या, 2 दिन 3 दिन में पानी आता था, फिर सुधर जाती थी चीजें, फिर लेकिन ये पिछले 3 साल पहले केंद्र सरकार का एक आदेश आया था, पता नहीं उसके पीछे क्या कारण था, अब ये तो केंद्र सरकार ही जाने, लेकिन एक आदेश आया, उसके अंदर ये था कि डार्क जोन, सुपर डार्क जोन, सभी जगह मतलब नॉर्मल ट्यूबवेल खोदने की परमिशन दे दी गई। पहले ये होता था 500 मीटर से बड़े प्लॉट पे या 400 मीटर से बड़े प्लॉट के अंदर आप ट्यूबवेल कर सकते हैं, लेकिन डार्क जोन में या सुपर डार्क जोन में बिल्कुल नहीं। बाकायदा अगर कहीं से शिकायत कोई करा रहा है, शिकायत पहुंच गई तो कलेक्ट्रेट के लोग आते थे या नगर निगम के या जेडीए के लोग आते थे और उसको पूरा भर के जाते थे बाकायदा रोडी सीमेंट से, उसके जितना पाइप जितना लगा वो सब बेकार हो जाता था। पिछले 3 साल पहले ये आदेश आया है और उसके बाद आज 100 मीटर के प्लॉट पे भी ट्यूबवेल खुद रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि जिससे पूछो ये कैसे हो रहा है, केंद्र सरकार का आदेश है साहब। अब पता नहीं किसी की पाइप की फैक्ट्री थी या कोई सबमर्सिबल की थी या क्या थी, जैसे कि किसी एक नेता के ई रिक्शा की फैक्ट्री थी तो पूरे देश में ई रिक्शा की बाढ़ आ गई। तो ये पार्टियां, नेता लोग अपने लाभ के लिए पूरे देश को गर्त में ले जा रहे हैं।
आप देखिए, अब पानी के दोहन की बात आ रही है कि 2000 TDS क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना आप नीचे जाएंगे TDS बढ़ता जाएगा, उतना पानी खराब होता जाएगा, पानी की कमी होती जाएगी। आज क्यों मंत्री महोदय को बोलना पड़ा कि साहब ये द्रव्यवती नदी की वजह से 5 किलोमीटर के, अरे वो पानी अगर बरसात का ही सही से सहेज लेते, आप इतने सारा दोहन नहीं करते। आज हाउसिंग बोर्ड के मकानों में जगह जगह ट्यूबवेल हो रहे हैं, बोरिंग, और बोरिंग 800 मीटर 800 फीट 700 फीट तक जा रहे हैं। सी स्कीम में पहले 200 फीट पे बहुत बढ़िया पानी मीठा आता था, आज 700 फीट पे नहीं आ रहा, जो कि ये तो सुपर डार्क जोन में दिया हुआ था। लेकिन आज आप देख लीजिए, जहां मकान बन रहा है वहां एक बोरिंग हो रहा है, मकान बनने से पहले बोरिंग हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? किसने दी परमिशन, क्यों दी परमिशन? इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा, ना सुप्रीम कोर्ट पे कोई जा रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई बात कर रहा है, ना कोई विपक्ष इस पे बात कर रहा है, ना कोई सरकारी जो केंद्र सरकार है वो इस पर कोई क्वेश्चन उठा रहा है, कोई कुछ नहीं, ना संसद में ना विधानसभा में इस आदेश के खिलाफ आज तक कहीं मैंने कोई विरोध नहीं देखा। तो फिर ये स्थितियां तो आएंगी। तो इस विषय पर दरअसल पूरा देश खुद ही खड्डे में गिरना चाहता है तो कौन बचाएगा? बहुत कोई गंभीर विषय कह विरोध रहे ही हैं, नहीं बहुत करना अच्छी बात चाहता, कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे लोग विरोध? मेरे समझ में नहीं आती बात। जी, आरपी विजय जी, विरोध करने से ही, आपको हंगामा करने से ही लोगों के पता चले जरूरी नहीं है। आपने सुना राजीव तिवारी जी को, बुनियादी समस्या है, एकदम सिंपल सरल शब्दों में जिस तरह से उन्होंने बताया। आपकी सरकार है, केंद्र का आदेश क्या है वो भी आपको देखने की जिम्मेदारी है, और वर्तमान परिस्थितियों के तहत उस आदेश की पालना कौन से इलाकों में संभव है, कौन से इलाकों में नहीं है, इसको लेकर आप जरूर रिव्यू करेंगे, ऐसा हम समझते हैं आरपी विजय जी। लेकिन आपने जो माफी मांगी है, आपको लगता है आरपी विजय जी कि मंत्री महोदय को भी अपनी बात पर रीथॉट करते हुए माफी मांगनी चाहिए, बोलना चाहिए कि वो सही नहीं था उनका? मीना जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, ये जो माफी मांगी गई है, ये जो जनता को असुविधा हो रही है ना, उसके लिए मैंने माफी मांगी है कि जनता को जो भी असुविधा हो रही है, हमारी सरकार है, उस वजह से अगर कोई असुविधा हो रही है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। दूसरी चीज मैं बता दूं, ये अचानक नहीं हुआ है। आज की तारीख में आपको पता है कि जो हमारा टेम्परेचर हुआ करता था पिछले साल, आपको मालूम है हमारा टेम्परेचर क्या था, आज हमारा टेम्परेचर क्या है। आज पानी की दरकार मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, मेरे घर के अंदर जो प्लांट्स हैं उनको मैं 4 दिन के अंदर पानी देता था, आज मेरे को पानी हर दूसरे दिन देना पड़ता है। तो पानी की खपत नो डाउट बहुत ज्यादा बढ़ी है। और मैं ये कहता हूँ, ये चीजें आप एस्टिमेट नहीं कर सकते आगे एडवांस में, ये चीजें नहीं कर सकते कि तापमान क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बट फिर भी जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो डिलीवर कर रही है सरकार। जो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे कंसर्न मिनिस्टर्स हो, दे आर डूइंग वेरी वेल, सब काम अच्छा कर रहे हैं। बट मैं एक बात बताऊं, ERCP अगर ये हो जाती, आज 13 जिलों को जो पानी मिलने वाला था, वो किसकी देन है? वो क्यों नहीं हुआ? उन्होंने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेंज नहीं करी। आरपी विजय जी, पहले बयान में आप जितने ईमानदार थे ना, दूसरे बयान में लगता है कुछ मैसेजिंग आपके पास आ गई इधर उधर से, कि मतलब आप माफी मांगते हैं तो आपने कहा मैं जनता को हो रही परेशानी से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं आरपी विजय जी, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन आपने मीना जी, मैं आपको बता दूं, आरपी विजय जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे आपको साथ में हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जनता से माफी मांगू कि अगर कोई भी असुविधा हो तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। किस तरीके से हमने जो हमारे को जो व्यवस्था मिली है उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। और आपको सबको पता है कि हमारे यहाँ 295 में से 219 डार्क जोन है, बहुत कम जगह हमारे पास पानी है। उनको हमको वास्तव में सही बात है, उन्होंने बोली है मंत्री जी ने कि हमको बहुत सही तरीके से पानी को यूटिलाइज करना है, हमको बूंद बूंद को बचाना है। और वाटर हार्वेस्टिंग, मैं कहता हूँ कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर हार्वेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, किस तरीके से पानी को बचाया जाए। आज उन्होंने ये भी कहा है कि हम 31 क्यूबिक मीटर पानी अलग से हम ला रहे हैं, उसके अलग से हम एक्चुअली उसके संसाधन जुटाएंगे, उसके लिए अलग से हम पाइप लाइन बिछाएंगे। ये काम उन्होंने बोला है, क्योंकि पत्रकार वार्ता में ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं बोला है, बट देखो ऐसा कोई चीज है वो सबके सामने है। तो आज की तारीख में सरकार में चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे मिनिस्टर कंसर्न है,
दे आर डूइंग वेरी वेल, मतलब अपनी तरफ से बहुत कर रहे हैं। बट मैंने एक बात जरूर कही थी कि कहीं भी कोई शब्द जब बोला जाए तो बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। और वो उनका उद्देश्य नहीं था कि कोई इस तरीके से बोला जाए, उनका उद्देश्य ये था कि भाई इंस्टेंटली कोई भी चीज नहीं हो सकती। मैं कोई बजरंगबली नहीं हूँ कि मैं फूंक मारूंगा और पानी पैदा हो जाएगा, उनका उद्देश्य ये था। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बट हमको क्या करना चाहिए कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, उसके बारे में हमको सोचना होगा। आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि ये पानी की समस्या आज नहीं है, ये पानी की समस्या हर साल होती है। और आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा मीना शर्मा जी कि हमने पिछली बार हमने भी गड़े लेकर के गड़े का प्रदर्शन किया था। पानी की समस्या हर साल होती है, हर साल ये प्रदर्शन होते हैं, हर साल समस्या आती है। बट मैं ये चाहता हूँ कि आज की तारीख में जब हम पेट्रोल ला सकते हैं, ईरान से ला सकते हैं, दुबई से ला सकते हैं और कहीं से ला सकते हैं, तो आज हमारे देश में हम पानी हमारे यहाँ क्यों नहीं ला सकते? हमको सबको मिलकर के सोच करके, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। तो इस पानी को बचाना होगा, पानी के बिना जीवन नहीं है, सबको पता है। और ये चीज हमें बार बार कहता हूँ कि अगर आज की तारीख में हमारे पूर्वज कहते थे कि साहब जब प्यास लगी जब तो देगा क्या, उसका कहने का अर्थ यही था कि भैया एडवांस में सारी व्यवस्थाएं करके रखो। तो आज की तारीख में अगर पुरानी सरकार कर जाती या ये सरकार भी अगर पहले टाइम से कर लेती तो आज ये समस्याएं जो आ रही है वो नहीं आती। आज मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं ये सब नहीं कर रहा कि मैं कोई समस्याओं से बच नहीं रहा, बट हकीकत में होना ये चाहिए कि काम होते हुए होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक दूसरे को दोष देते रहे। हमारी जो जनता है वो हम सबकी है, हम भी जनता के बीच में से हैं, हम कोई जनता से अलग नहीं है। तो उनके विषय बहुत व्यापक है। पानी की समस्या पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थी, 5 साल पहले भी थी, 10 साल पहले भी थी, 5 साल बाद भी रहेगी, 10 साल बाद भी रहेगी। मैं विजय साहब से एक बात पूछ लूं। जी विजय राजीव, मैं विजय साहब से ये कह रहा हूँ, विजय साहब आपने अभी कहा लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए इसके अंदर। जिस तरीके से इंदिरा गांधी नहर हुई है उस तरीके से बीसलपुर परियोजना है, बीसलपुर परियोजना में से कितना पानी लाएंगे आप, उसके भी एक है। और जो गाद है, जो सही कह रहे थे 308 मीटर के तक तो गाद है, उसके बाद में अभी भराव गया 311 है, तो आपके पास 3 मीटर का पानी है टोटल उसके भराव में क्षेत्र में। तो पानी कहाँ था? अभी तो 35% पानी भी नहीं रहा। आप इस बार आपको मालूम है कि 23% तो हमारी बारिश कम हुई है, 50% हमारे को पानी की आवश्यकता ज्यादा हो गई, क्योंकि आप देखो टेम्परेचर 50 पे जा रहा है। तो उसको लग करके लगता है कि हम ये एक्चुअली प्राकृतिक आपदा है। इस प्राकृतिक आपदा को हम सबको मिलकर के इसका हल निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दूसरे पे दोषारोपण करके हम बच सकते हैं। नो डाउट सरकार की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि उनकी सरकार है, तो उनको ये पेन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लगे हुए हैं। चाहे हमारे जितने भी हम काम कर रहे हैं बिल्कुल जनता के लिए काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम करते रहेंगे। हम आपको ये एश्योर। मैं विजय जी से एक बात ही पूछा था। विजय जी ने अभी बोला कि ये आकस्मिक तापमान बढ़ा है, ये मतलब इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये अचानक बढ़ता है तापमान। इसका पहले पिछले साल की बजाय इस बार बढ़ा है, तो हमारे को खपत ज्यादा। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 6 महीने से IMD सॉरी, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो पिछले 6 महीने से कह रहा है कि इस बार धरती बहुत ज्यादा तपेगी, 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाएगा। मैं ये नहीं, पिछले 6 महीने से कह रहा है ये बात को, और सब मीडिया में आ रही है ये चीज। ये कोई तात्कालिक नहीं बढ़ा है कि आज अचानक बढ़ गया, जैसे सूरज तेज चमक गया और तेज तापमान हो गया। इसके लिए हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते। 6 महीने से चेतावनी लगातार आ रही है कि अल नीनो इफेक्ट है, फिर अल नीनो इफेक्ट जाएगा, उसके बाद अल नीना आएगा, अल नीना में पानी ज्यादा बरसेगा। मैं तो विजय साहब से कह रहा हूँ कि अब आपके दोहरी इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। ये जो ट्यूबवेल वाला जो कानून है, जो निर्णय है, क्या इसको वापस लेने के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे? जबकि आप खुद कह रहे हो डार्क जोन है, 50% डार्क जोन है, ये है, तो क्या आप स्टेट गवर्नमेंट की ओर से केंद्र सरकार से मांग करेंगे इसके लिए? लग गई तो कुछ तकलीफ अभी तो लग गई। नहीं कह रहा हूँ साहब, 4 जून के बाद करोगे आप इस पे? 4 जून के बाद आप एश्योर करते हो कि हमारी सरकार की ओर से हम केंद्र सरकार को भेजेंगे लेटर कि सर ये कानून, ये वाला जो आपका ऑर्डर है, इससे राजस्थान में हालत बहुत बिगड़ गई है।
ये जो राजस्थान सरकार है वो एड्रेस करेगी, नो डाउट। ये जितनी भी समस्या है उनको एड्रेस करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि बातें यहीं रह जाएगी। नो डाउट तकलीफ आई है। 10 तारीख को बात करेंगे, 10 तारीख को आरपी विजय जी 10 जून को बात करेंगे। 10 जून तक आपकी सरकार को मंडे होगा 10 जून को। और अभी तो अगला 10 महीना फिर मौसम विभाग ने कहा है कि इससे ज्यादा हीट वेव्स चलेंगी। दौर जो अभी हीट वेव्स के हैं वो जून में और ज्यादा आएंगे। 4-5 दिन राहत के मिलेंगे अपन को। 30 तारीख अच्छा, के बाद आरपी 4-5 दिन राहत के मिल जाएंगे। आरपी विजय जी आपने 2 बार कहा कि मंत्री महोदय का इंटेंशन ये नहीं था, वो कहना ये चाहते नहीं थे, उनके मुंह से निकल गया। ये बात सिर्फ एक जलदाय मंत्री के स्टेटमेंट की नहीं है। जैसा राजीव तिवारी जी ने कहा कि वो तैयारी के बिना आए, जैसा जांगू जी ने कहा कि भाई आप मैनेजमेंट आपका प्लानिंग नहीं थी, 3 महीने पहले से आप सुनियोजित रणनीति से गर्मी में पानी और बिजली की समस्या का समाधान कैसे करते इसकी प्लानिंग करते, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। और भी बहुत सारी चीजें हैं मंत्रालयों को, मंत्रियों को और उनके अफसरों को करने के कामों की। नहीं मीरा जी, मैं एक बात आरपी विजय जी दूसरे मंत्री लोग, आरपी विजय जी दूसरे मंत्री लोग ऐसे बयानों से बचें, ऐसी गलती ना करें, इंटेंशन नहीं हो तब भी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल ना करें। क्या उसके लिए आपके मंत्री महोदय को, कन्हैयालाल चौधरी जी को माफी मांगनी चाहिए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा मैं कन्हैयालाल जी चौधरी जी के बारे में बताता हूँ, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। कन्हैयालाल जी चौधरी टोडराई सिंह से आते हैं, मालपुरा टोडराई सिंह से, जहाँ बीसलपुर डैम है। वो भली भांति जानते हैं, इस एरिया को अच्छी तरीके जानते हैं, पानी की समस्या को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंटेंशन उनका कभी ये नहीं हो सकता है कि वो कोई इंटेंशन से काम हो। वो उनको पता था कि इस तरह की समस्या है, उस समस्या के बारे में अचानक कोई क्वेश्चन आया, उसके बारे में उनके मुंह से ये चीज निकल गई होगी। बाकी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि कोई तरीके का इंटेंशन लेकर के कि भाई उनको देना था, बयान देना था। ये बयान है, ऐसे कोई चीज नहीं। उसके बाद उन्होंने बात करी कि जो भी हमारे पास रिसोर्स है जो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और जनता को जितना हो सकता है उतना पानी हम देंगे, और अगर नहीं है ये बात आपकी मान ली गई। ऐसे ही बहुत सारे सवाल बहुत सारे मंत्रियों अफसरों के सामने आने वाले 4.5 साल में आएंगे। अब आपके पास 5 साल नहीं बचे हैं, अब 4.5 साल है। इन 4.5 सालों में जो आपके पास सवाल आएंगे उनमें आपके मंत्री ऐसे रिएक्ट नहीं करें। इसको एश्योर करने के लिए आपके मुख्यमंत्री जी को, आपकी सरकार को क्या ऐसे मंत्रियों के लिए कोई किसी तरह का प्रशिक्षण करना चाहिए ताकि ऐसा नहीं करें, तैयारी ज्यादा करवाएं, उनको ये समझाएं कि भैया आप थोड़ा मंत्री बने लेकिन जनता से जुड़े हुए रहो और कामों को ज्यादा करो, पत्रकार साथियों को तमीज से पेश आओ। देखो मीना जी, ये मेरे क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। सरकार को करना चाहिए कि नहीं, सरकार को करना चाहिए कि नहीं, संगठन को करना चाहिए कि नहीं? फर्स्ट टाइमर को सब कोई काउंसलिंग होती है, उसमें कोई दोहराई नहीं होगी, हुई होगी मैं ये नहीं कह सकता। फर्स्ट टाइम मिनिस्टर होते हैं उनकी सबकी काउंसलिंग होती है, ऐसा नहीं होता है, हर आदमी की होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो हो ही होगा, ऐसा नहीं है कि किस तरीके से पेश आना चाहिए विधानसभा में, किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके क्या आंसर हो सकते हैं, किस तरीके से आप जनता के पास जाते हो, क्या चीजें, ये सारी चीजें होती है। ये सब चीजें एड्रेस करी पार्टी ने भी की होगी और पदाधिकारियों ने की होगी इसमें, बट ये मेरा होना चाहिए। पुनीत जांगू जी बोले। देखिए मीना जी, इसमें पहली बात तो मैंने आपको जो कहा पॉलिसी पैरालिसिस, हर तरह का पैरालिसिस है। यहाँ मंत्री को तो इसलिए भेज दिया गया होगा कि कोई मुख्यमंत्री या कोई अधिकारी सामने आना नहीं चाहता था और प्रेस को संबोधित करना जरूरी होगा। आप इसकी जगह किसी अधिकारी को भेज देते ना तो वो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि इनका तो कोई कंट्रोल है ही नहीं मंत्रालय पे, इनको क्या दोष दें हम। आज की तारीख में आप इस सरकार की कार्य करने की परिस्थितियों को देखेंगी तो अधिकारियों के कंट्रोल में ज्यादा चीजें हैं, इस मंत्री के क्या हाथ में है। आज की आप देखेंगे, जगदीश जी कह रहे थे एबनॉर्मल परिस्थिति में एबनॉर्मल तैयारी होनी चाहिए, एबनॉर्मल नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ब्यूरोक्रेट्स तो पहले भी थे। रुकिए पुनीत जी को बोलने दीजिए। आज
एबनॉर्मल परिस्थितियों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी होनी चाहिए। मुझे आप ये बता दीजिए कि राजस्थान में टेम्परेचर ज्यादा होना कोई एबनॉर्मल परिस्थिति नहीं होती। 1-2 डिग्री अगर ज्यादा हो रहा है तो उसे हम एक्स्ट्रा एबनॉर्मल नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर है। 50 डिग्री को पहली बार तो राजस्थान में गया नहीं है, हर बार विजय जी आप रुकिए तो सही, रुकिए आप विजय जी, आरपी विजय जी रुकिए। आप ये देखेंगी तो ये परिस्थितियां 3-4 साल में एक बार आई जाती है। आपने अगर हमारी सरकार की तैयारियों को देखा होगा तो उसमें मुख्यमंत्री स्वयं इसकी तैयारी करते थे, वो केवल पीएचडी मंत्री के भरोसे नहीं रहते थे, और उसके अंदर ये तक सुनिश्चित होता था कि जानवरों को पानी कैसे मिलेगा। आप आज की परिस्थिति की बात, आप मतलब इनको कुछ मालूम ही नहीं है, हकीकत ये है, और अधिकारियों को ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये भी हकीकत है। अधिकारी मजे कर रहे हैं और आम जनता रही है जिन्हें वोट देके मनुष्य के अलावा जो जानवर है, आरती विजय जी, आरती विजय जी, आरती विजय जी, आप अपने साथियों का नुकसान कर रहे हैं। आरती विजय जी, आप अधिकारियों को बताओ मत कीजिए। आरती विजय जी, सत्ता में आप जितना सुनेंगे उतना काम ज्यादा कर पाएंगे। प्लीज सुनिए। आज की परिस्थिति के अंदर अगर आप मानते हैं, आप ये देख रहे हैं कि टैंकर आ रहे हैं, मेरे घर पे टैंकर 700 रुपए का आ रहा है। आप अगर देखेंगे इन टैंकर वालों को पानी मिल रहा है तो सरकार को इसको एक इमरजेंसी घोषित करते हुए इन टैंकर के जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करते हुए वो टैंकर सरकारी नियंत्रण में लेकर घर घर पानी सप्लाई करना चाहिए। अगर वो आम आदमी खरीद रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनका खर्चा वहन करे। यदि हमारे जो जहां जहां हमारे सोर्सेज है वाटर के, जैसे डैम्स हैं, तालाब हैं, अगर उनके अंदर गाद भरी हुई है तो इनकी तैयारी ये होनी चाहिए थी कि उस गाद को पहले निकाले, क्योंकि आने वाले 2 महीने 1.5 महीने के अंदर बारिश। पुनीत जांगू जी, आरती विजय जी, आरती विजय जी, आरती विजय जी, आपको पता है ना पुनीत जांगू जी, आपको पता है कि क्या किया था उन्होंने? ठेका किया था ना, पास किया था ना अशोक गहलोत सरकार ने, क्या हुआ? 0। आरती विजय जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, समस्या आज आप लोग जो काम नहीं करके गए वो समस्या है। ये समस्या आज की है। ये अभी तो हमको जुम्मे अभी 4 महीने हुए हैं, 4 महीने के अंदर ये समस्या नहीं हो सकती। ये समस्या पुरानी है। आप लोगों ने घास निकालने की बात करी थी, उसके अंदर तो 1 दिन में हो जाती है। आरती विजय जी, समस्या 1 दिन में हो जाती है। समस्या के लिए 4 महीने नहीं होते, 4 महीने में तो समाधान हो जाता है यदि वो सोचते हैं कि क्या डेटा दिया है, क्या स्टेटस। आरती विजय जी, आपके लिए जितना जानकारी पुनीत जांगू जी से लेंगे आपके मंत्री महोदय उतना ही कम भड़केंगे। आप प्लीज सुनिए। अब पुनीत जांगू जी, सवाल ये है कि 700 रुपए का जो आज आ रहा है, पिछले साल कितने रुपए का आ रहा था? 300 350। पिछले साल मैं आपको एक और बात बताता हूँ। पिछले साल की परिस्थिति में नहीं आ रहा था ना, लेकिन सरकार ने व्यवस्था। अरे मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। पिछले साल पानी के टैंकर की जरूरत महीने में 1 बार पड़ती थी, इस बार महीने के अंदर 7-8 बार पड़ रही है। ये अंतर है। आप इस परिस्थिति में अंतर देखिए। आप ये मत देखिए कि पिछले साल मैं 350 में कैसे खरीद रहा था, वो सरकार ने, क्योंकि पिछले साल पानी की उपलब्धता ज्यादा थी, पिछले साल लोगों को इसकी दिक्कत कम थी। आप मुझे बता दीजिए पिछले साल ऐसी परिस्थिति रही हो तो कोई एक दिन महीने के पूछ रही हूँ कि 350 जब दे रहे थे टैंकर के, तब भी सरकार की जिम्मेदारी उतनी थी कि पानी माफिया पर कंट्रोल करे, उन सोर्सेज को पता लगाओ। पिछली सरकार क्यों नहीं कर पाई? 350 में ये वाली सरकार 800 में नहीं कर पा रही है। मामले में मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि पिछली बार रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में टैंकर की आवश्यकता पड़ती थी, इस बार रेगुलर पड़ रही है। आप इन परिस्थितियों को कंपेयर नहीं कर सकती। और जब रेगुलर पड़ रही होती है तब इमरजेंसी होती है। जयपुर के इलाके में पिछले साल, उससे पिछले साल जयपुर में भी वैसे ही टैंकर से पानी की सप्लाई हुई है। पुनीत जांगू जी, इस कदर नहीं हुई होगी मीरा जी, इस कदर नहीं हुई। मैं तो जोधपुर से, और मैं बता रहा हूँ पिछले साल जोधपुर के अंदर इस कदर कोई परिस्थिति नहीं थी। आज जो हाहाकार मचा हुआ है वो पिछले साल नहीं था, उससे पिछले साल नहीं था, और उससे पिछले साल भी नहीं था। परिस्थितियां आज सिचुएशन है और इमरजेंसी सरकार को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। बिल्कुल जगदीश शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है पुनीत जांगू जी, आपकी बात एकदम सही है। और अब पिछली सरकार ने नहीं किया इसलिए ये सरकार नहीं करेगी, दलील विजय जी नहीं दे सकते, ना उनकी सरकार दे सकती है। जगदीश शर्मा जी का जरूरी फोन आ गया, उससे पहले मैं विनय जोशी जी के पास बहुत संक्षेप में, समय कम है। विनय जी, सरकार करे क्या?
ताकि मुख्यमंत्री और उनकी टीम और उनके कैबिनेट मंत्री जो हैं वो इस तरह के बयानों से बच सकें और सही जवाब दे सकें, सही जानकारी दे सकें। मुख्यमंत्री जी भारत भ्रमण पर हैं, पुनीत जानू जी आरोप लगा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी थोड़ा समय देना चाहिए। आपको भी लगता है ऐसा? उसके बाद जगदीश जी आपके पास आऊंगी, संगीता जी आपके पास। मीना जी, प्रदेश का कैबिनेट मंत्री राजस्थान की जनता के लिए हनुमान ही है। जनता ये सोचकर उनको चुनती है कि ये हमें हनुमान की तरह काम करेंगे। बीजेपी सरकार को विजय जी को इस बात को सुन लेना चाहिए, आम जनता के लिए हनुमान ही हो आप। अगर आप हनुमान बन के काम नहीं करोगे तो आपकी दुर्गति ऐसे होगी जैसे कांग्रेस की होगी। आपका राज स्थायी नहीं है, आपको हनुमान बनकर ही काम करना पड़ेगा। जनता को अगर आप राम समझोगे और हनुमान बनकर काम करोगे तो आपका तभी जयकारा होगा, वरना जनता नीचे उतारने में समय नहीं लगाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जगदीश जी, क्या कन्हैयालाल चौधरी को माफी मांगनी चाहिए? मीना जी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसी कोई ऑब्जेक्शनेबल बात तो की नहीं है। हनुमान, उन्होंने यही कहा है ना, जैसे कि अपने विनय जोशी जी तो कह रहे हैं कि आपको हनुमान बनना पड़ेगा। उन्होंने यही कहा है कि मैं हनुमान नहीं हूँ कि जाके पानी ला दूं। तो इसमें माफी की क्या बात है? माफी का कोई विषय मेरे हिसाब से नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं की है। उन्होंने बस केवल अपने जैसे गांव में बोलते हैं, तो मतलब मंत्रियों को आने वाले दिनों में ऐसी बातें, मैं कोई हनुमान थोड़ी पानी लेकर आऊंगा। तो जगदीश जी, मंत्रियों को आने वाले समय में ऐसी बातें करते हुए हम देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी मंत्री प्रभावित होकर, इनसे प्रेरित होकर ऐसी बातें बोल सकते हैं। हमारे यहाँ तो जो है चीफ मिनिस्टर रैंक का आदमी बोल रहा है, नकारा, बेवकूफ, जाने क्या क्या बोल रहा है। हमारे यहाँ तो आदर्श बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। चीफ मिनिस्टर रैंक का 3 बार चीफ मिनिस्टर रैंक में हो लिया वो आदमी बोल रहा है, और अभी दोबारा बोल दिया। तो ये चौधरी जी का जो बयान है उसको मैं ऑब्जेक्शनेबल नहीं मानता। पता नहीं कैसे इसको ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। इस पर ऑब्जेक्शन क्या है? उसने कहा चर्चा हो रही है कि वो सही है कि गलत है। विपक्ष कह रहा है गलत है, आपसे इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। आरती विजय जी बोल रहे हैं उनका इंटेंशन नहीं था। संगीता जी, आपकी टिप्पणी बहुत संक्षेप में। अच्छा, विजय जी कुछ बोल रहे थे, आप बोले संगीता जी पहले, उसके बाद विनय जी आपके। मीना जी, बयान बिल्कुल बेतुका था उनका, गलत, इसमें बेतुका बयान था, और उनका गैर जिम्मेदारी उनसे झलकती है। इस बयान से उनकी वो थी, अपने जो उनका जो काम है, अपने विभाग के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल गलत ही बयान है एक तरह से। जी विनय जी, बहुत संक्षेप में। जब तक जनता को राम मानकर सेवा नहीं करेंगे ना बिजली आएगी ना पानी आएगा। जिसके लिए तो आपको राम मानना ही पड़ेगा। अब बीजेपी तो वैसे भी राम भक्त है, तो हनुमान तो आपको बनना ही पड़ेगा साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि हमारे प्रदेश में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ दिख रहा है और उसके पीछे की कहानियां क्या है, राजस्थान के जलदाय मंत्री का बयान और राजस्थान के जलदाय मंत्री और उनकी टीम का पानी के प्रति प्रबंधन, इन दोनों में जो विरोधाभास है वो नहीं होना चाहिए। सबने कुल मिलाकर चर्चा में यही बात सामने रखी कि मंत्री महोदय को इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। हालांकि उनका मकसद किसी को कोई बहुत हर्ट करना नहीं था, वो फ्लो में बोल गए और उनके पास जानकारी की कमी थी। तो ज्यादा से ज्यादा मंत्री ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर अगर आएंगे अपने विभाग की और काम ज्यादा करेंगे तो ऐसे बयानों से बचते हुए मंत्रियों को हम राजस्थान में आगे देखेंगे। आज न्यूज़ 24 में मेरे साथ इतना ही।